तो आज के यंगेस्ट सर्विस की इस वाले वीडियो में अफसेल का स्वागत है। जैसे कि पिछले वाले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था, अपने यंग ने शाओलिन के टकले मोंक को आसानी से हरा देने के बाद उसके सामने सभी लोग झुक जाते हैं, उसको एज अ राइचस हेवनली अलायंस जो कि उसने बनाया है उसके लीडर के तौर पे एक्सेप्ट कर लेता है। और तो और उस एपिसोड से हमें पता चला था अपने यंग किसके शॉर्ट्समैनशिप की टेक्निक को परफॉर्म करा था। तभी इस एपिसोड की शुरुआत में अब जबकि उस टकले शाओलिन मोंक के हार जाने के बाद सभी लोग अपनी यंग को राइचस हेवनली अलायंस का लीडर एक्सेप्ट कर लेने के बाद उसी दिन के ये शायद रात में अपना फॉर्मेशन वाला बंदा अपनी यंग को लॉर्ड ऑफ द अलायंस करके जब पुकारता है तब अपने यंग थोड़ा बहुत शर्मा जाता है। वो कहने लगता है कि मुझे यंग मास्टर न बोल के तू लॉर्ड ऑफ द अलायंस बोला रहा है। ये चीज पता नहीं मेरे को थोड़ा बहुत स्ट्रेंज लग रहा है। जिस बात को सुन के उससे अपना फॉर्मेशन वाला बंदा कहने लगता है किस तरह अपने यंग ने काउंटलेस मार्शल आर्टिस्ट के सामने उसके एबिलिटी को प्रूव किया है, तो उसे यूज्ड टू हो जाना चाहिए इस लॉर्ड ऑफ द अलायंस नाम के साथ। जिस बात को छोड़ के यह अपना फॉर्मेशन वाला बंदा बताता है कि किस तरह मूरिंग क्लैन से एक बंदा अपने यंग के साथ मिलना चाहता है। जिस बात को सुन के उससे अपने यंग कहता है कि मूरिंग क्लैन से, अरे वो उन क्लैन में से नहीं है जिसको हेवन विलियंस टीमेट ने तबाह कर दिया था, उसको मेरे से क्या बात करना है। जिस बात कब सुन के उससे अपने फॉर्मेशनल बंदे को समझ जाता है कि अपने यंग पर्सनली उस मूरिंग क्लैन के बंदे को नहीं जानता, लेकिन इस वजह से अपना फॉर्मेशनल बंदा उस बंदे का मैसेज अपने यंग को देता है, जो मैसेज है स्वॉर्ड घोस्ट, हरकुलियन बॉडी और फोर्स टेक्निक। जिस बात को सुन के अपने यंग तो उस तरह एकदम चौंक जाता है। जिस दिन के बाद ही अब यार ये जो स्वॉर्ड घोस्ट कहा जा रहा है ना, ये शायद स्वॉर्ड डिमन को ही नाम चेंज करके स्वॉर्ड घोस्ट कहा जा रहा है, क्योंकि डिमनिक कल्ट उस तरफ है। डिमनिक कल्ट के अंदर ऑब्वियसली अपना स्वॉर्ड डिमन होगा, जो कि मे भी डिमनिक कल्ट को बिट्रे करके अपनी यंग को उसके प्रीवियस जिंदगी में स्वॉर्डमैनशिप सिखाया होगा, मे भी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। इसलिए यह राइटर यानी तो ट्रांसलेटर ने स्वॉर्ड डिमन को स्वॉर्ड घोस्ट कर दिया है। जिस बात को क्लियर करके अभी वो थोड़ा बहुत रेड हेयर वाला बंदा ही है, जो कि अपनी यंग के साथ मिलने आके वही पहले रिस्पेक्ट मार्शल जेस्चर दिखाता है, कहता है लॉर्ड ऑफ द अलायंस, मेरा नाम मुरांग हुई है, मैं आपको ऑफेंड नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी ये सवाल मुझे पूछना ही पड़ेगा, क्या आपने स्वॉर्ड घोस्ट के स्वॉर्ड्समैनशिप टेक्निक को मास्टर किया है, जो कि 200 साल पहले ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन हुआ करता था, मतलब नंबर 1 स्वॉर्ड्समैन। जिस सवाल को सुन के ऑब्वियसली उस तरह पहले अपने यंग सवाल करता है कि तेरे को कैसे पता घोस्ट स्वॉर्ड्समैन के टेक्निक्स के बारे में, और तूने क्या सच में उस ऑर्डिनरी बॉडी के साथ फोर्स टेक्निक को प्रैक्टिस किया है। जिस बात को सुन के उस तरफ अपने रेड हेयर वाला बंदा मन में सोच रहा है कि बस सिर्फ मुझे एक बार देख के मेरे कल्टिवेशन मेथड के बारे में इसने बता दिया, इसका मतलब तो सच में अपने यंग किसी तरह स्वॉर्ड घोस्ट से रिलेटेड है। जिस बात को छोड़ के उस तरफ आप अपने रेड हेयर वाला बंदा रिवील करता है किस तरह स्वॉर्ड घोस्ट इनके मुरांग क्लैन का कभी मेंबर हुआ करता था। जो बात बोल के अपने रेड हेयर वाला बंदा कहने लगता है स्वॉर्ड घोस्ट तब के वक्त के मुरांग क्लैन के हेड के इलिजिटिमेट चाइल्ड हुआ करता था, जिसके ऊपर टॉर्चर और निग्लेक्ट चलता था। इसके बावजूद भी अपने 20 साल की उम्र होने से पहले इनके क्लैन के हर एक स्वॉर्ड्समैनशिप टेक्निक को स्वॉर्ड घोस्ट ने तब मास्टर कर लिया था। जिस वजह से ऑब्वियस सब थे मुरांग क्लैन 2 हिस्सों में बढ़ गया था कि कौन क्लैन लीडर के सक्सेसर बनेगा। जिससे तंग आके और पूरे फैमिली में कोई मतलब एफेक्शनेट बंदा नहीं था, इस वजह से भी अपना स्वॉर्ड डिमन ने फैमिली को छोड़ दिया था। जिसके बाद पूरे 10 साल बीत जाने के बाद उसका ये फेम नेम टाइटल स्वॉर्ड घोस्ट भी पता चला। जिस वजह से इनके मुरांग क्लैन के कुछ एल्डर्स अपने स्वॉर्ड घोस्ट के पास जाके वही समझाने की कोशिश किया था कि वो मुरांग क्लैन का अब ये लीडर बन जाए। जिसके जब में अपने स्वॉर्ड घोस्ट ने यह जवाब दिया था कि उसका स्वॉर्ड अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका मतलब शायद अपना स्वॉर्ड घोस्ट सेकुलरिज्म में ट्रेनिंग करने के लिए चला गया था। जिसकी वजह से तब से मुरांग क्लैन सिर्फ अपने स्वॉर्ड डिमन के ट्रेसेस को ही ढूंढता रह गया। लेकिन उन लोग को जब मिला स्वॉर्ड डिमन, तब सिर्फ एक टूम मिला था, और उस टूम में स्वॉर्ड डिमन के छोड़े हुए टेक्निक्स मिला था, जिन टेक्निक्स को इनकी फैमिली प्रैक्टिस करके ये जो हरकुलियन बॉडी है, इस लिमिटेशन को पार करके कोई भी ऑर्डिनरी ह्यूमन बॉडी स्वॉर्ड डिमन के टेक्निक्स को किस तरह प्रैक्टिस कर पाए, इस चीज में जुटा हुआ था। लेकिन तभी हेवन विलियंस डिमन लॉर्ड ने अटैक कर दिया, और उसका मकसद स्वॉर्ड डिमन के टेक्निक्स ही थे। जिस वजह से उसने हमारे कोई पैसे प्रॉपर्टी वगैरह कोई भी चीज को हाथ नहीं लगाया था, उसने सिर्फ हमारे बंदे लोग का जान लिया और इंट्रोगेट किया। अब यारो ये बोलने के बाद अपने रेड हेयर वाला बंदा कहता है कि क्लियरली तब हेवन विलियंस डिमन लॉर्ड इनके क्लैन में कुछ ढूंढ रहा था। अब यहाँ से ये बात ऑब्वियस सा है, हेवन विलियंस डिमन लॉर्ड वही स्वॉर्ड्समैनशिप टेक्निक को ढूंढ रहा था। शायद उसके पास हरकुलियस बॉडी हो,
जो कि मेरा थ्योरी है, लेकिन अभी उस बात को छोड़ के वहां से सीन उठ गए। हम लोग को नामगन क्लैन के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ की हेवन विलियंस डेमन लॉर्ड आया था, जो कि कहता है कि 10 साल बीत गए तब जब मैंने अटैक किया था। सिर्फ तेरा नामगन क्लैन ही एक ऐसा क्लैन था जिसको मैंने तबाह करने में कामयाब नहीं रहा था, लेकिन आज तू तैयार हो जा। जिस बात का जब मैं उस तरफ अपना नामगन क्लैन का लीडर कहता है कि 10 साल पहले मैं फिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन आज देख, आज मैं स्वॉर्ड का इस्तेमाल करूंगा। जिस बात कब सुन के उस अपने हेवन विलियंस डेमन लॉर्ड कहता है कि तब तेरी वजह से ना मुझे बेहद कुछ अचीवमेंट हुआ था। मैंने मेरे मार्शल आर्ट में बेहद सारे हर्डलों को पार किया था। मेरे शॉर्ट्समैनशिप टेक्निक कई ज्यादा रिफाइन हो गया है। जिस बात कब सुन के उस अपना नामगन क्लैन का लीडर कहता है कि सिर्फ 10 साल शॉर्ट्समैनशिप की ट्रेनिंग करके तू सोच रहे मुझे यानी कि शॉर्ट किंग को हरा देगा। जिस बात के जब मैं उस तरफ हेवन विलियंस डेमन लॉर्ड कहता है कि एकदम सही, तेरे जैसा शॉर्ट किंग टाइटल लगने वाला ओपोनेंट ना मेरे लिए एकदम एक परफेक्ट ओपोनेंट है। चल तो फिर देख लेते, तेरा मार्शल आर्ट सुपीरियर है या मेरा शॉर्ट घोस्ट के शॉर्ट्समैनशिप टेक्निक। यानी कि जैसे कि मैंने बोला था, अगर अपना ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर किसी मार्शल आर्ट को देख के कॉपी कर सकता था, तब इस तरह भी हेवन विलियंस डेमन लॉर्ड अगर उस लेवल का जीनियस होगा, तब तो इसने मुडंग क्लैन में जाके एल्डर्स, ओरिजिनल टेक्निक्स, उनके ऊपर रिसर्च सबको लेके अपने हेवनली डेमनिक आर्ट्स के साथ मर्ज करके एक बेहद ही पावरफुल टेक्निक्स बना लिया होगा, जिसको लेके जब उस तरफ वो लोग फाइट करने वाले ही थे, तभी वहां से सिंसप्ट के हम लोग को हमारे यंग को देखा जाता है, जो कि उस इन्फॉर्मेशन पाके एकदम ही सोच में पड़ गया था कि हेवन विलियंस डेमन लॉर्ड को अब भला शॉर्ट घोस्ट के टेक्निक को चुराने क्यों पड़ा। उसके पास तो ऑलरेडी डेमनिक कल्ट के हेवनली डेमन डिवाइन आर्ट मौजूद था, जो कि वन ऑफ द पिनिकल्स आर्ट है मार्शल वर्ल्ड में। तो उसको छोड़ के इसने शॉर्ट घोस्ट के टेक्निक को क्यों चुना, जिसका जवाब मैंने ऑलरेडी दे दिया है किस तरह शॉर्ट घोस्ट के टेक्निक और डेमनिक आर्ट को मिक्स्ड किया होगा। लेकिन अभी वो मेरा थ्योरी है, जिस बात को छोड़ के उस तरफ वंस अगेन जब अपना रेड हेयर वाला बंदा अपने यंग से सवाल करता है कि अपने यंग का क्या रिलेशनशिप है शॉर्ट घोस्ट के साथ, तब अपने यंग जवाब देता है कि किस तरह उसने डायरेक्टली शॉर्ट घोस्ट से कभी नहीं मिला है। वो एक्चुअली बचपन में जब वो बुली हो रहा था, तब एक फैंटम शॉर्ट उसके सामने अपियर होता, जिसके कांटेक्ट में आने के बाद ही शॉर्ट घोस्ट के इल्यूजन में आके उसने शॉर्ट घोस्ट के टेक्निक को इनहेरिट किया है। जिस बात का सुन के उस सबने रेड हेयर वाला बंदा क्वेश्चन करने लगता है किस तरह, तो फिर क्या अपनी यंग ने हरकुलियन बॉडी को इनहेरिट किया है, इस वजह से क्या वो उस टेक्निक को सीख पाया है। जिसका जवाब देते अपने यंग कहता है कि उसने हरकुलियन बॉडी के साथ जन्मा नहीं था, वो तो एक्चुअली इनके टैंग क्लैन के टेक्निक्स शॉर्ट घोस्ट के फोर्स टेक्निक के हरकुलियन बॉडी की जो जरूरत होती है उसको पूरा कर रहा था। ये कह लो एक तरह से अडेप्ट कर रहा था शॉर्ट घोस्ट के टेक्निक के साथ। लेकिन तब भी अपने यंग ने पूरी तरीके से शॉर्ट घोस्ट के टेक्निक को इनहेरिट नहीं किया था। जब उसने एक्चुअली ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर के साथ लड़ा था, तब उसे रियलाइज हुआ किस तरह उसके टैंक क्लैन की टेक्निक्स सिर्फ शॉर्ट घोस्ट के टेक्निक के साथ अडेप्ट नहीं करवा रहा था, बल्कि वो जो हरकुलियन बॉडी के नीड्स थे उसको भी फुलफिल करने के केपेबल था। जो कि भी इतना नैरो सा हिंट था, उसे इवन फायरी रैम के अबव वाले मार्शल स्किल को इनलाइटमेंट को हासिल करना पड़ा था। इस वजह से मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करूंगा शॉर्ट घोस्ट के टेक्निक को उस तरीके से सीखने के लिए, जो कि मैं जज कर रहा हूँ कि तू यहाँ आया है फोर्स टेक्निक की जो नीड है हरकुलियन बॉडी उसको ओवरकम करने के तरीके जानने के लिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा यही कि तू अभी के अभी अपने उस कल्टीवेशन मेथड को छोड़ दे। जिस बात को सुन के उस अपने रेड हेयर वाला बंदा तो मायूस हो जाता है, लेकिन इस तरफ अपने यंग अब मन में सोच रहे कि किस तरह उसके प्रीवियस जिंदगी में वो अपने मास्टर के बारे में कुछ नहीं जानता था। जब उसने एक बार पूछा था अपने मास्टर के ओरिजिन के बारे में, तब उसका मास्टर यानी कि शॉर्ट घोस्ट ने कहा था कि जब तक उसने स्वॉर्ड नहीं उठाया था उसका जिंदगी मतलब मीनिंगलेस था। लेकिन जब एक बार उसने स्वॉर्ड को उठा लिया, तब उसका नाम शॉर्ट घोस्ट पड़ गया। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ तब तक तू भी खुद को जब किसी तरीके से डिफाइन नहीं कर लेता ना, तब तक तू सिर्फ खुद को यंग बुलाएगा। तो यार इस बात को सुन के ना मेरे दिमाग में एक थ्योरी आया, और वो थ्योरी ये है अपनी यंग का जो फादर था वो अपनी शॉर्ट घोस्ट का बेटा हो सकता है। इस वजह से ही बचपन में अपने शॉर्ट घोस्ट ने अपनी यंग को मतलब अपना डिसेबल बना था। लेकिन अब उस बात को छोड़ के यह अपने यंग वही अपने प्रीवियस जिंदगी में इवन उसका मास्टर का नाम नहीं जानता था। इवन मरते वक्त भी शॉर्ट घोस्ट ने उसका क्या नाम है अपनी यंग को नहीं बताया था। इसलिए अभी जब मौका मिला है, अपने यंग इस रेड हेयर बंदे से पूछता है कि क्या उसे पता है शॉर्ट घोस्ट का ओरिजिनल नाम क्या था। जिसके अब जब में अपने रेड हेयर बंदा कहता है
कि ये चीज कोइंसिडेंट लगेगा, लेकिन एक्चुअली स्वॉर्ड घोस्ट का नाम मुरांग यांग मियांग हुआ करता था, जो नाम अपनी यांग का भी है, टैंग यांग मियांग। जिस बात को आप सुन के उस तरफ अपने यांग पहले कुछ नहीं कहता, वो थोड़ी देर बाद कहता है ठीक है, लेकिन अब इसके रिस्पॉन्स से उस तरह अपने रेड हेयर वाला बंदा कहता है कि जैसा आपने सजेस्ट किया, मुझे शायद मेरी इस कल्टीवेशन मेथड को छोड़ना पड़ेगा। ये बोल के जब अपने रेड हेयर वाला बंदा जाने वाला ही था, तभी उस तरह अपने यांग रोक के कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग तो एलाइज है ना हेवन बिलियंस डीमन लॉर्ड के खिलाफ। तू भी फोर्स टेक्निक को ओवरकम करना चाह रहा है, और देख ये अलायंस फॉर्म ही हुआ है डीमंस को तबाह करने के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ तू अलायंस को ज्वाइन कर दे, मैं मेक श्योर करूंगा तू अपनी डिजायर को अचीव करे। तो यार यहाँ अपनी यंग ने डायरेक्टली नहीं कहा है कि वो किस तरह फोर्स टेक्निक के हरकुलिन बॉडी को ओवरकम किया है, उस चीज को ही सिखाएगा, या शायद अपनी यंग कुछ और ही चीज को लेगा, या फोर्स टेक्निक की पोटेंसी को कम कर देगा, जिससे हरकुलिन बॉडी का वो नीड और नहीं रहेगा। जो चीज अगर आपने यंग कर सकता है, तब उस तरफ हेवीली डिवाइन कल्ट भी तो कर सकता है। उनके मतलब कहा जा रहा है वन ऑफ द पिनिकल टेक्निक्स है उन लोगों के पास, और कितने सारे डिमोनिक मास्टर होंगे, हेवीली डिमोनिक कल्ट के लीडर होंगे। अपने हेवेंस बिलियन डीमन लॉर्ड एक मिलियंस में जन्म लेने वाला जीनियस है। मतलब समझ रहे हैं ना स्टोरी किस खतरनाक लेवल पे पहुंच रहा है। जिस बात के साथ साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो मेरा वीडियो भी, इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह के एपिसोड और भी मिलता रहे। और लाइक शेयर कमेंट तो करना, तो बाय।